एलजी साहब के इस आदेश के अनुसार जो 25 अगस्त 2023 का है, उनका ये आदेश है कि सारी सर्विसेज की पावर हमारे पास नहीं है, उनके पास। भर्ती की सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया सोल डिस्क्रिशन, यानी सिर्फ मेरा अधिकार, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। तो सारी भर्ती हमारे हिसाब से सिर्फ एलजी साहब का अधिकार। लेकिन आज जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल आया है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने बार बार एक चीज कही, क्या कैबिनेट नोट लेकर आओ, कहा ना आपके सामने कहा। तो इसलिए क्योंकि वो कैबिनेट नोट भी अगर होगा वो भी एलजी साहब के पास ही जाएगा। कैबिनेट नोट और वैसे भी कैबिनेट नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर एलजी साहब के पास ही है, कैबिनेट के पास नहीं है। लेकिन इनकी तसल्ली के लिए और अगर आप लोग चाहते हैं तो आपकी तसल्ली के लिए हम कैबिनेट में लेके आ रहे हैं। कैबिनेट दूसरी बात, नौकरी कब लगेगी ये बताओ। सुन लीजिए, दूसरी बात, अभी लगेगी। कैबिनेट कब होगा, कहाँ होगा, किस कमरे में होगा, किस तारीख को होगा, किस समय का होगा, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का और अब मैंने तय किया है, क्योंकि मेरे पास ये पावर है कि जो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप इमरजेंसी कैबिनेट बुला सकते। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि हम कैबिनेट आज बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, इसी कमरे में बुलाएंगे। यही तो कह रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर कैबिनेट में से 6 में से 4 मेंबर मौजूद हैं। ये मिनिमम क्वोरम से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। 2/3 कैबिनेट के मेंबर यहाँ मौजूद हैं। तो कैबिनेट बिल्कुल कानूनी तरीके से इस कमरे में हो सकती है और इस कमरे में होगी। तीसरी बात, कैबिनेट में हम वही रेजोल्यूशन पास करेंगे सेम टू सेम जो विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा में लेके आए थे। हम वही रेजोल्यूशन यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा पास करेंगे, आपके सामने पास करेंगे। अभी मैंने अपने दो सेक्रेटरीज को उसको फाइनल करने के लिए भेजा, वो ड्राफ्ट लेके आए, मैंने उसको ठीक कराया, अभी वो वापस होके आ रहा, ठीक है जी। साइन होने के बाद कैबिनेट नोट एलजी साहब के पास जाएगा, हम लेके जाएंगे। हम तो चाहेंगे बीजेपी के विधायक साथ में चले, नहीं चाहेंगे वो चलेंगे, बहुत अच्छा है। वो नहीं भी चलेंगे हम फिर भी लेके जाएंगे। एलजी साहब के इस आदेश के अनुसार जो 25 अगस्त 2023 का है, उनका ये आदेश है कि सारी सर्विसेज की पावर हमारे पास नहीं है, उनके पास। भर्ती की सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया सोल डिस्क्रिशन, यानी सिर्फ मेरा अधिकार, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। तो सारी भर्ती हमारे हिसाब से सिर्फ एलजी साहब का अधिकार। लेकिन आज जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल आया है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने बार बार एक चीज कही, क्या कैबिनेट नोट लेकर आओ, कहा ना आपके सामने कहा। तो इसलिए क्योंकि वो कैबिनेट नोट भी अगर होगा वो भी एलजी साहब के पास ही जाएगा। कैबिनेट नोट और वैसे भी कैबिनेट नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर एलजी साहब के पास ही है, कैबिनेट के पास नहीं है। लेकिन इनकी तसल्ली के लिए और अगर आप लोग चाहते हैं तो आपकी तसल्ली के लिए हम कैबिनेट में लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, नौकरी कब लगेगी ये बताओ। सुन लीजिए, दूसरी बात, अभी लगेगी। कैबिनेट कब होगा, कहाँ होगा, किस कमरे में होगा, किस तारीख को होगा, किस समय का होगा, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का और अब मैंने तय किया है, क्योंकि मेरे पास ये पावर है कि जो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप इमरजेंसी कैबिनेट बुला सकते। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि हम कैबिनेट आज बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, इसी कमरे में बुलाएंगे। यही तो कह रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर कैबिनेट में से 6 में से 4 मेंबर मौजूद हैं। ये मिनिमम क्वोरम से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। 2/3 कैबिनेट के मेंबर यहाँ मौजूद हैं। तो कैबिनेट बिल्कुल कानूनी तरीके से इस कमरे में हो सकती है और इस कमरे में होगी। तीसरी बात, कैबिनेट में हम
हम वही रेजोल्यूशन पास करेंगे सेम टू सेम जो विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा में लेके आए थे। हम वही रेजोल्यूशन यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा पास करेंगे, आपके सामने पास करेंगे। अभी मैंने अपने सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरीज को उसको फाइनल करने के लिए भेजा, वो ड्राफ्ट लेके आए, मैंने उसको ठीक करवाया, अभी वो वापस होके आ रहा। ठीक है जी। साइन होने के बाद कैबिनेट नोट एलजी साहब के पास जाएगा, हम लेके जाएंगे। हम तो चाहेंगे बीजेपी के विधायक साथ में चले, नहीं चाहेंगे वो चलेंगे, बहुत अच्छा है। वो नहीं भी चलेंगे, हम फिर भी लेके जाएंगे।